स्वामी जी की इच्छा है कनेरी की उस पवित्र परिसर में, 1000 वर्ष की परंपरा के उस पीठ के अंदर सारी देश को एक नई प्रेरणादायी संदेश ले, किसान भी एक संदेश लेकर जाए, युवा विद्यार्थी भी एक संदेश लेकर जाए, घर की मातृशक्ति भी एक संदेश लेकर जाए। और हमारा शरीर को ठीक रखना है तो स्वास्थ्य का भी चिंता है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का दांत का दर्द है तो यहाँ बैठने का मन नहीं करेगा आपको। तो इस मिनिमम हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, वास्तव में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा नुकसान घर में ही रहता है, लेकिन हमारे घर को माँ को भी उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो भी दवाखाना जाना ही पसंद करते हैं। द बेस्ट हॉस्पिटल इज़ किचन। रसोई घर भारत का सबसे पहला नंबर 1 उम्दा अस्पताल है। वहाँ पर काला मिर्च होगा, लहसुन होगा, हल्दी होगा, नमक होगा, नींबू होगा और कई चीज़ है। अगर घर की माँ समझकर सब सीजनों में इसका ठीक से उपयोग करेगी, कब गर्म पानी में नींबू डाल के देना, कब ठंडा पानी में नींबू का रस देना, ऐसी छोटी छोटी बातों को घर की माँ ध्यान रखेगी तो हर साल दवा खाने को देने का 10-20 हज़ार रुपये आपके घर में बचाए रख सकते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता है, बचाए तो बचत नहीं लगता है। उनके जेब में नोट रखना 20 हज़ार चुनाव के समय ला के रखते ना। कई बार तो ऐसा होता है घर वाले को मालूम नहीं होता है, सवेरे जब सवेरे उठ के दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके मकान में 10 हज़ार का बंडल गिरा है और एक पार्टी का पर्चा गिरा है। तो इस प्रकार आत्मवंचना, धोखा का कमाई हमारा देश का विकास नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गांव और शहर के सभी लोगों से मेरी एक सविनय प्रार्थना है, अगले सत्र में हम जब भोजन के बाद यहाँ पर मिलेंगे, ज़रा अपने दिमाग को खुला छोड़िए, उसको ज़रा निकाल दीजिए बंधा हुआ दिमाग को। इसीलिए मैंने कहा एटीट्यूडनल चेंज। और घटिया कभी मत सोचिए, अच्छा सोचिए, दरिद्र मत सोचिए। दरिद्र सोचेंगे तो दरिद्र बनेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। हम कई बार सुविधा के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन सच्ची कहूँ, अगर किसी को बर्बाद करने की आपके मन में इच्छा है, किसी के घर को, दुनिया को, संसार को बर्बाद करने की इच्छा है, तो उसकी आवश्यकता से ज़्यादा उसको सुविधा दे दीजिए। आवश्यकता से ज़्यादा सुविधा दे दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। हमारे सेडम के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाजू में मिर्ची के भजी बनते हैं। समझो मेरा दोस्त को बर्बाद करना है, कुछ नहीं, रोज़ उसको ले जाना, 10 रुपए का गरम गरम भजी खिलाना, 2 साल तक खिलाना। उसके बाद बोलना, देखो दोस्त, इतना दिन भगवान ने पैसा दिया था, तुमको खिलाया, अब मेरा हालत ख़राब है, अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 2 साल तक जो भजी खाया है ना, शाम को 6 बजते ही वो उसका दिमाग पुलिस स्टेशन के पास जाता है। अब वो मेरे को तो बोलता है, ये तो दोस्त 2 साल खिलाया, अब गरीब हो गया, इसको तो पूछना नहीं है। किसी के पास लोन मांगता है, नया तो घर में चोरी करना शुरू करता है, और सारा दिमाग कहाँ रहता है, शाम होते ही भजी का दुकान जाना, 10 रुपए का भजी खाना, पूरा उसका ज़िंदगी बर्बाद होता है। इसीलिए सुविधा नाम की जो चीज़ है, जब जैसे सुविधा बढ़ती है ना, तो हमारा सोच और बढ़ना चाहिए, वो सुविधा कम पड़ना चाहिए। लेकिन उसी में लिप्त हो गए तो ये समझना हमारा विनाश के दिन आ गए। इसीलिए मेरा एक कहावत है, विपरीत परिस्थिति में असाधारण व्यक्ति जन्म लेते हैं, सुविधा में व्यक्ति का विनाश होता है। तो आज देश में इस प्रकार का विपरीत परिस्थिति है, तो हमको काम करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर सब सुविधा होता तो कहीं बर्बाद हो गए होते। तो इसको ध्यान में रखकर गांव से लेकर शहर तक अलग अलग प्रकार के समस्याएं हैं।